भोर का तारा, ये जो एकांकी है इसका जो शेष भाग है इसे आज हमको जो है पूरा करना है। इसमें जो है दूसरा दृश्य है उज्जैनी में आर्य देवदत्त का भवन है। उस भवन में शेखर और छाया बड़े प्रेम से रह रहे और यहाँ पर हमने देखा कि वो दोनों यहाँ पर जो है प्रेम से रहते हैं दोनों भी उसी भवन में। और यहाँ जो है शेखर जो हमेशा कविताओं में प्रेम में जीने वाला व्यक्ति है। शेखर की जो प्रेरणा है वो कहता है कि छाया है। छाया कौन है? उसके भी पत्नी है। वो कहता है कि तुम ही मेरी प्रेरणा हो, तुम्हारे बिना तो मैं अधूरा हूँ, तुम हो मेरे जीवन में, इसलिए मैं अच्छे से अच्छे कविताएं लिख सकता हूँ। तो यहाँ वो दोनों बड़े मज़े में हैं। और यहाँ पे जो है उस राज्य पर जो है उस राज्य पे जो है आदिपति देवदत्त की बहन उज्जैनी की सबसे बड़ी कवि शेखर की पत्नी है और वो तक्षशिला में रह रही है, उसी भवन में जहाँ उसका भाई रहता था और उसी भवन में बड़े प्रेम से यहाँ रह रही है। तो यहाँ पे जो है शेखर कहता है कि मैंने एक महाकाव्य भी लिखा, वो सदा मैं तुम्हें दिखाना चाहता था, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि मैंने एक महाकाव्य लिखा, वो है भोर का तार। तो ये मेरा प्रेम समझो, ये तुम मेरे जीवन में हो, इसीलिए मैंने इसको लिख पाया। तो आज जो है गुप्त साम्राज्य पर बड़ा संकट आ गया और वहाँ क्या हुआ, तो हुणों का सरदार तोरमान भारतवर्ष पर आक्रमण कर गया और वीरभद्र हुणों से मिल गए और राज्य पर संकट आने के कारण देवदत्त जो है युद्ध में शामिल हो गया और युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तो ये यहाँ पर जो है घटना है। तो उस राज्य पर संकट है, उन्होंने उस पर आक्रमण कर दिया भारतवर्ष पर और देवदत्त और सैनिक जो है अब युद्ध के लिए चले गए। माधव आता है, माधव की अवस्था बड़ी भयानक है, बहुत ही एक सैनिक है और बहुत ही जख्मी अवस्था में वो आता है कि हमारे राज्य पर संकट आ गया और तुम्हारी वाणी में वो बोझ है, वो क्रांति है कि तुम जो है हमारे जो युवक है उनको तुम प्रेरित कर सकते हो, जागरूक कर सकते हो, सचेत कर सकते हो कि अपने राज्य को बचा ले। तुम्हारे वाणी में बोझ है, तुम सबको जगाओ अपनी कविताओं के द्वारा। आज वो समय आ गया और यहाँ पे जो है शेखर बिल्कुल तैयार हो जाता है कि मैं जो है इस राज्य में बसने वाले युवकों के लिए काम करूँगा, उनको प्रेरित करूँगा कि वो युद्ध करें और अपने राज्य को बचा लें। माधव के कहने पर शेखर जो है तैयार हो जाता है युद्ध करने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए। और वो जो भोर का तार उसने एक महाकाव्य लिखा था, उसको लगता है कि अभी इसका कोई काम नहीं है और उस भोर के तार को वो जो है जलाने लगता है। और यहाँ पे छाया देखती है कि इसे जलाओ मत, लेकिन वो मानता नहीं है। वो कहता है ये भोर के तार जो मैंने महाकाव्य लिखा था उसके सारे पृष्ठों को एक एक करके वो जलाने लगता है। छाया कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया। तो माधव कहता है छाया मैंने तुम्हारा प्रभात नष्ट नहीं किया, ये तो प्रभात था। अब शेखर अब भोर का तारा नहीं रहेगा, वो तो प्रभात का सूर्य बनेगा। तो यहाँ पे जो है माधव के कहने पर शेखर जो है अपनी गृहस्थी को छोड़कर अपनी कविता, अपनी महाकाव्य को जलाकर जो है उस राज्य में बसने वाले युवकों को प्रेरित करने के लिए जागरूक होता है और अपनी वाणी से, अपनी बोझ से लोगों को जगाता है और राज्य को किस तरह से बचाता है, इस सब का चित्रण है। तो माधव यहाँ पर कहते हैं प्रभात का भोर नहीं, ये तो अभी शेखर क्या बनेगा, प्रभात का सूर्य बनेगा। और यहाँ जाकर जो है ये जो एकांकी भोर का तार वो जो है समाप्त हो जाती। इस एकांकी को शुरू से अंत तक पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए हर छोटी छोटी चीज़ को पूछा जाएगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है।